हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 16.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, हाउ मेनी ml ऑफ लिक्विड कैन क्यूबाइड डेकेंटर ऑफ डेसिमल डायमेंशन 2 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1.5 मिलीमीटर। ठीक है ना, मतलब इनके पास एक क्यूबॉइड शेप में एक इनके पास बर्तन है, ठीक है ना, जिसमें कोई पानी भरना है या कोई लिक्विड टाइप का भरना है। तो पूछ रहे हैं कि बताइए कि इसमें कितना आ जाएगा। ठीक, और ये तुमसे वैल्यू जो है, ठीक, हाउ मेनी ml, ये ml में पूछ रहे हैं। ये जो वैल्यू है किस में पूछ रहे हैं, ml में। अभी किस में दे रखी है इसकी डायमेंशन, mm में, मिलीमीटर में दे रखी है। ठीक है ना, तो ये हमने बर्तन बना दिया क्यूबॉइड शेप में। लेंथ इसकी 2 mm, ब्रेथ इसकी 1 mm और हाइट इसकी 1.5 mm। तो इसमें कितना पानी आएगा, यानी इसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, LBH, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो 2 1 जा 2 और 2 की 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 mm³। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि 1 mm³ जो होता है 1 ml के बराबर होता है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, रट लेना बिल्कुल, ठीक, वरना भूल जाओगे। तो जहाँ पे mm³ लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो 7th है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, उसका जो नीचे का ये जो बेस है उसका एरिया दे रखा है। कितना दे रखा है, 560 स्क्वायर मीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 9240 क्यूबिक मीटर, फाइंड इट्स हाइट। ठीक, तो बेटा यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ये एरिया दे रखा है। अगर इसी एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई हो जाती तो यही चीज़ वॉल्यूम बन जाती। ठीक है ना, क्योंकि ये L, देखो ये लेंथ होती L और ये ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ तो दिया ही दिया है, बस हाइट नहीं दे रखी। ठीक, तो तुम्हें हाइट कैसे निकालना पड़ेगा, ये फार्मूला रट लो बिल्कुल। अगर इस क्वेश्चन को करना है कि जब भी हाइट निकालेंगे तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक, इस क्यूबॉइड का, और जो ये बेस का एरिया दिया है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक ना, तो वॉल्यूम है 9240 और एरिया है 560। तो मीटर, यहाँ पे ऊपर देखो मीटर क्यूब है और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ऊपर फिर भी मीटर तो बचेगा ही ना। तो अब इसको कट पिट कर दो, कितना आ जाएगा, 16.5 मीटर। ये मीटर लिखा हुआ है बेटा, यूनिट इसकी क्या है, क्योंकि हाइट निकाल रहे हैं ना, तो हाइट किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, हम समझते हैं कि क्वेश्चन बेटा तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द 4 वॉल ऑफ एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है, इसकी जो चारों दीवारें हैं, ठीक है ना, 4 वॉल ऑफ एन ऑडिटोरियम ऑफ डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ इसकी ये है, ब्रेथ ये है, हाइट इसकी ये है। लेंथ कितनी है, 18.4 मीटर, ब्रेथ 12.6 मीटर और हाइट है 11.5 मीटर। ठीक है ना, अब क्या करना है, फाइंड द कास्ट, हाँ, हैव टू पेंटेड, इस ऑडिटोरियम की जो चारों दीवारें हैं उनको पेंट करना है। ठीक, और जब पेंट करना है तो पेंटिंग का जो कास्ट है वो दे रखा है 38 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 38 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब तुम जब ये चीज़ें देखते होगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता होगा कि क्या है ये रेट इस टाइप से क्यों दे रखे होते हैं। ठीक, अब विश्वास मानो, अगर तुम्हें अपने घर का पेंट कराना हो तो तुम तो एक नौकर पकड़ लाओगे, ठीक, और टाइम देखोगे कि सुबह 8 से 5 बजे तक, ठीक, उससे काम कराओगे, कहीं पर भी उसको बैठने नहीं दोगे। ज़रा सा भी बैठेगा तो उससे कहोगे ए उठ के काम करो, क्योंकि वो मजदूर है। हम लोग अपने घर में पेंटिंग ऐसे ही कराते हैं। ठीक,
लेकिन अगर तुम बड़े शहरों में जाओगे, ठीक, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कर्नाटक हुआ, ठीक, या विदेश में जाओगे, तो विदेश में ऐसा नहीं होता कि एक बाहर से पेंटर पकड़ लाया और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उससे काम कराया। ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ये देखते हैं, जो पेंटर आएगा ना, वो पूरे दिन की दिहाड़ी नहीं लेता है। वो ये कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर हम पेंट करेंगे तो 38 रुपीज़ लेंगे। ठीक, तो तुम निकालो कि तुम्हारे घर में जो चारों दीवारें हैं उनका एरिया कितना होगा, फिर अगर हम उस पेंटर से पेंट कराएंगे तो कास्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखा जाए बाहर वाले लोगों के लिए है, मतलब जैसा बाहर चलता है वैसा दिया हुआ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो वही बात है, हमने बताया ना कि मजदूर पकड़ लाते हैं और दिन भर लगा देते हैं कि चलो कमरा पोतो भाई, पेंट करो इसको। ठीक है। तो हमें अगर इसको पेंट कराना है अपने ऑडिटोरियम, ये जो ऑडिटोरियम दिया है इसकी चारों दीवारों को पेंट कराना है, तो देखो एरिया 4 वॉल निकालो सबसे पहले। तो इसका फार्मूला होता है 2L + B × H। लेंथ है 18.4, ब्रेथ है 12.6 और हाइट है 11.5। इसको सॉल्व कर दो बेटा भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 31, बाहर ये 11.5, फिर इन सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 730 मीटर स्क्वायर। यानी कि तुम्हें जो अपनी चारों दीवारें पेंट करानी है उसका टोटल का एरिया कितना है, 713 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर का पेंट करने पर 38 रुपीज़ लेता है। तो तुम्हें इतना पेंट कराना है, इतना मीटर स्क्वायर पेंट कराना है, तो कितना रुपया पड़ेगा। इसी में क्या करना पड़ेगा, 38 की मल्टीप्लाई कर दो। तो कास्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगी, 38 × एरिया ऑफ 4 वॉल। जो एरिया ऑफ 4 वॉल है उसमें 38 की मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी। और एरिया ऑफ 4 वॉल अभी हमने ऊपर निकाला है 713 है। ठीक, तो यहाँ पे 38 × 713 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 27,094 रुपीज़। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो जाएगा 9th वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th देखो, ए स्विमिंग पूल हैज टू बी टाइल्ड कंप्लीटली विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 60 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस टू बी फिल्ड, नहीं टाइल्ड, हमें लिखा मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है ना। टाइल्ड if the dimension of the pool are 8 meter into 3.5 meter into 7.5 meter. Find the minimum number of tiles required. Calculate the cost of tiling at the rate of 80 rupees per meter square. अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बेटा एक स्विमिंग पूल है, ठीक, तो स्विमिंग पूल में इसकी चारों दीवारों में हमें क्या करना है, टाइल्स लगवाने हैं। ठीक, और जो इनके पास टाइल्स हैं वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में है। तो उस टाइल्स का जो साइड है वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और जो हमारे पास जो स्विमिंग पूल है उसकी लेंथ है 8 मीटर, ब्रेथ है 3.5 मीटर और हाइट मतलब गहराई है 7.5 मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितनी टाइल्स लगेंगी। ठीक, अब बुक में पीछे आंसर नहीं दिया हुआ है इसका। तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल्स। ठीक, तो एरिया ऑफ 4 वॉल मतलब फार्मूला लगाओगे 2L + B × H। अब तुम्हें ध्यान दो कि ये सभी जो एरिया ऑफ 4 वॉल निकालोगे ये सब मीटर में है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है मीटर। और नीचे जो एरिया ऑफ 1 टाइल्स वो स्क्वायर में दे रखा है, तो नीचे स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो इसीलिए हमने लिख दिया है 60 × 60। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं। वरना अगर हम पहले लिखते कि ऐसे 2 लेंथ + ब्रेथ × हाइट अपॉन साइड स्क्वायर, ऐसे करके ये फार्मूला बनता है। उसके बाद में फिर ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या बताया बेटा, ऊपर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ऊपर जो ये स्विमिंग पूल की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी ना वो सभी मीटर में है, तो इसलिए मीटर स्क्वायर आएगा। और नीचे जो टाइल्स का साइड है वो 60 सेंटीमीटर, इसलिए नीचे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान रखो कि यहाँ नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ऊपर मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लो।
तो जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, इधर देख लो बेटा, जैसे मान लो लिखा हो मीटर, एक मिनट मोबाइल सही आ जा, मीटर स्क्वायर, इसको लिखोगे मीटर इंटू मीटर। अब तुम्हें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। इस मीटर में भी कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये 100 इंटू 100 आ जाएगा, ठीक। और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हमने बताया कि जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, वहाँ पे हम लिख देंगे 100 इंटू 100 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे, देखो 100 इंटू 100 और इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यूनिट ऊपर नीचे सेम हो गए, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर काट देंगे, 1 0 ये और 1 0 ये, तो ये 100 कट गया। अब ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 11.5 इंटू 7.5 इंटू 100, ये बचा, ठीक। अब क्या करना है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेना, ऊपर की मल्टीप्लाई सबकी करोगे तो आ जाएगा 17,250 और नीचे 6 6 या 36, इससे इसको डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा, 479.166। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 479 टाइल्स तो पूरी लगेंगी, और आगे यहाँ पे क्या कितना लिखा हुआ है, 0.166। इसका मतलब हुआ कि एक टाइल्स को तोड़ करके थोड़ा सा टुकड़ा कहीं और लगाया जाएगा। तो तुम्हें बाजार से कितनी खरीदनी पड़ेगी, बस 479 तो पूरी खरीदोगे, ठीक। और आधा टुकड़ा थोड़ी ना बाजार से खरीदोगे, आधा टुकड़ा थोड़ी ना मिलता है टाइल्स का, तो एक टाइल्स तुम्हें और भी लेनी पड़ेगी। यानी अगर हम अप्रॉक्स में वैल्यू देखें इसकी, तो तुम्हें लगभग 480 टाइल्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है ना। कितनी टाइल्स लेनी पड़ेंगी, 480, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं कास्ट ऑफ टाइलिंग। टाइल्स लगवाने का भी कास्ट होता है, ठीक है ना। वो कितना दिया है, 80 मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में अगर मिस्त्री आके टाइल्स लगाएगा तो 80 रुपीज़ लेगा। तो तुम्हें कितनी जगह में टाइल्स लगवाना है, ठीक। तो क्या आएगा, एरिया 4 वॉल, तुम्हें एरिया 4 वॉल में लगवानी ना, तो इसी में 80 के मल्टीप्लाई कर दो। एरिया 4 वॉल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। यहाँ पे देखो नीचे लिख दिया हमने, डायरेक्ट ही लिख दिया था इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, इसलिए हमने नीचे यहाँ पे फार्मूला लिख दिया साइड में, ताकि तुम समझ जाओ कि लिखा क्या है, ठीक है ना। क्या आता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, और ये 80 सबकी मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आंसर 13,800 रुपीज़। बुक में देखोगे तो बुक में पीछे आंसर थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, ठीक है ना, वो 13,400 के करीब करीब आ रहा है पीछे, तो वो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। एन एक्वेरियम हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 150 लीटर। इफ द वॉल्यूम occupied by each fish in the aquarium is 500 cubic centimeter, how many fish can the aquarium accommodate it, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुमने देखा होगा जो लोग मछली पालते हैं तो उसको एक कांच के जार में बंद रखते हैं, ठीक। तो वो बड़ा सा जार है जिसमें करीब करीब 150 लीटर पानी आता है, ठीक है ना। और एक मछली को चाहिए उस वॉल्यूम का 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बताइए कि उसमें कितनी मछलियाँ रह सकती हैं या पल सकती हैं, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम सबसे पहले निकालो। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है। कितना दे रखा है, 150 लीटर। तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करो। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 150 लीटर को क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक। तो अगर हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.15 मीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम, जो मछली का घर है, उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 0.15 मीटर क्यूब, ठीक है। अब नंबर ऑफ फिश एकोमोडेटेड, ठीक, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम अपॉन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ईच फिश। तो वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम क्या हो जाएगा, एक मिनट,
मोबाइल हिल गया, हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम क्या होगा बेटा, 0.15 मीटर क्यूब, और एक मछली को कितना चाहिए वॉल्यूम, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पे मैंने कहूँगा कि तुम ये देखो, ऊपर मीटर क्यूब दिया है, नीचे सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो सबसे पहले यूनिट सेम करो। यूनिट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर कितना है मीटर क्यूब, तो ऊपर तुम्हें 3 टाइम 100 इंटू 100 इंटू 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक, तब ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नीचे तो सेंटीमीटर क्यूब था ही, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। अब यहाँ नीचे इस पॉइंट को हटाया और 2 जीरो और बढ़ा लिए, तो 4 जीरो नीचे हो गया, तो 4 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो ये काट दिया, तो यहाँ पे बचेगा 15 इंटू 100 अपॉन 5, ठीक है ना। तो इसको कट कर देना तो आंसर आ जाएगा 300 फिश। तो यानी उस मछली वाले घर में कितनी मछलियाँ रह सकती हैं, 300, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्वेश्चन क्या कहता है, ए प्लॉट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक प्लॉट है जो स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक, उसकी साइड कितनी है 125 मीटर, ए पिट ऑफ डायमेंशन 25 मीटर इंटू 18 मीटर इंटू 10 मीटर इज डिग एंड द अर्थ डग आउट इज स्प्रेड इवेंचुअली अराउंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लॉट। मतलब ये एक प्लॉट है जिसका नाम है ABCD, ठीक, और यहाँ इस प्लॉट के किनारे पर एक गड्ढा खोद दिया गया, कितना लंबा, 25 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा गहरा, ठीक है ना। नहीं, देखें कितना खोदा गया गड्ढा, ए पिट ऑफ डायमेंशन 25 मीटर, हाँ, लेंथ है इसकी 25 मीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है 18 मीटर और जो गहराई है, इसी की गहराई वो हमने 10 मीटर लिख रखी है, ठीक है। तो बेटा इसमें से जो मिट्टी निकाली जाएगी वो बचा हुआ हिस्सा जो प्लाट का है उसमें डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे तो ये तो गड्ढा ही है, यहाँ पे तो मिट्टी पड़ेगी नहीं, ठीक, मिट्टी कहाँ कहाँ पड़ेगी। अब हमने क्या किया, ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का रेक्टेंगल बन गया और ये भी एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया क्योंकि मिट्टी यहीं पड़ेगी ना। तो अभी क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थ, जो गड्ढा खोद के मिट्टी निकाली गई इसका वॉल्यूम और इस बचे हुए प्लॉट का वॉल्यूम, ठीक, क्या होगा, बराबर होगा क्योंकि इसी की मिट्टी तो निकाल के उस पर डाली गई है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हम क्या निकालेंगे, हम इस पार्ट की निकालेंगे और इस पार्ट की निकालेंगे। तो देखो हमने कैसे लिखा हुआ है, ठीक, वॉल्यूम ऑफ, हाँ, वॉल्यूम ऑफ डिग आउट अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट। तो जो रिमेनिंग पार्ट है प्लॉट का उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ FBCE, मतलब इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, इसको क्या है DEGN, ठीक है ना, N नाम रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी लेंथ, ठीक, भाई टोटल कितना था, टोटल 125 था और इतनी यहाँ पे तो इतना गड्ढा ही कर दिया गया, तो ये लंबाई कितनी बचेगी 100, ठीक, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 125, ठीक, और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है 100 इंटू 125 और मान लेते हैं इस प्लॉट की हाइट कितनी हो जाएगी जब मिट्टी डालोगे H। इसी तरह से दूसरे वाले की यहाँ पे 18 कम बाई 25 था ना ये पूरा, उसमें से ये 18 कम हो गया तो कितना बचा इधर 107, तो ये लेंथ बची 107 और इसकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 25, ठीक, और हाइट को हमने कैपिटल H माना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 100 इंटू 125 इंटू H प्लस 107 इंटू 25 इंटू H। अब यहाँ पे बचा H कॉमन ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा 100 इंटू 125 और यहाँ बचा 107 इंटू 25। अंदर इसको सॉल्व कर लो तो अंदर आएगा, बाहर आएगा H और इन दोनों को जब सम करोगे तो आ जाएगा 15,175। इधर देखो, इधर साइड में क्या चल रहा है, जो हमने मिट्टी निकाली है उसका वॉल्यूम क्या होगा LBH,
LBH मतलब इतनी इसकी ब्रेथ है, लंबाई इतनी है, हाइट इतनी है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है यानी। वैसे हमने L पहले लिखना चाहिए था, B बाद में लिखना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। कहो तो ऐसे कर दें यहाँ पे, वरना दिक्कत रहेगी, तुम कहोगे सर देखो क्या लिख दिया। भाई L लिखा है ना पहले, तो 25, ब्रेथ कितनी है 18 है, और हाइट है 10, ठीक। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। इधर से इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 4500, और इधर H कितना है 1500, 175। तो H की जब वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू उठाकर इसके नीचे पहुंच जाएगी। तो H की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4500 अपॉन 15,175, ठीक। इसको कट करोगे तो आ जाएगा 0.296 मीटर। डिवाइड करना पड़ेगा इससे, तो ये मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 29.65 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था बेटा, ठीक है। अच्छी खासी कैलकुलेशन की ज़रूरत है, और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना, तभी क्वेश्चन जाके समझ में आएगा, ठीक है। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये, और अच्छी खासी कैलकुलेशन भी है। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा। द रेन फॉल रिकॉर्डेड ऑन अ पर्टिकुलर डे वॉज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेन वाटर ऑन अ फील्ड 1 हेक्टेयर इन लीटर। 1 हेक्टेयर जमीन में एक दिन 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भर गया, ठीक है ना। तो बताइए उस खेत में कितने लीटर पानी गिरा। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये तो हो गया एरिया, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। और हाइट कितनी हो जाएगी, अगर हम वॉल्यूम निकालें तो एरिया में केवल हाइट की मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। एरिया है 10,000 मीटर स्क्वायर, और 8 ये क्या है, हाइट है, ठीक है ना। लेकिन ये सेंटीमीटर में दी थी, और इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, इसलिए अब ये मीटर में हो जाएगी, ठीक है ना। तो आ जाएगा 0.08 मीटर। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 800 मीटर क्यूब, ठीक। और तुम्हें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है, 1000 लीटर पानी। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होता है, 1000 लीटर, 1000। तो जहाँ पे मीटर क्यूब लिखा है उसकी जगह हम लिख देंगे 1000 लीटर, ठीक। अच्छा, लेकिन आंसर में क्या आ रहा है कि किलो लीटर्स में आ रहा है आंसर, तो इसी को तुम किलो में चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये 3 जीरो है ना, 3 जीरो का मतलब होता है किलो। तो इन 3 जीरो को हटा करके इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं किलो, और ये वाला लीटर, ठीक है ना। तो आ जाएगा आंसर 800 किलो लीटर, और चाहो तो तुम यहीं तक छोड़ दो, ये भी सही है, ठीक है बेटा। अब अगली एक्सरसाइज 16.2 अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा।